गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर कक्षा 12वीं का समाकलन। ये समाकलन का 10वां भाग है। इसमें हम निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग देखेंगे कि निश्चित समाकलन का उपयोग करके समाकलन करके हम समाकलन करने पर जनरली एक्स और वाई का जो मल्टीप्लिकेशन आता है, एक्स और वाई का मल्टीप्लिकेशन मतलब एरिया आता है। एरिया का कैलकुलेशन जनरली किया जाता है। समाकलन से आगे के हायर कक्षाओं में आप वॉल्यूम का भी कैलकुलेशन करेंगे, तो एरिया इंटू हाइट वगैरह करके होता है वॉल्यूम। अभी एक्स इंटू वाई करके होगा, तो इसमें जो जनरली फार्मूला यूज होगा, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोई वक्र ऐसे जा रहा है y इक्वल टू एफ एक्स, तो दो मान एक्स के दो निश्चित मान x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, इसके बीच का जो एरिया है ये एरिया का होता है इंटीग्रेशन a टू बी वाई डी एक्स। वाई एक्स के रूप में रखा जाएगा और एक्स के रेस्पेक्ट में a से b तक यदि हम समाकलन करेंगे तो ये एक वक्र है, एक तरफ x अक्ष है और एक तरफ x के दो मान हैं। x का मान इस लाइन में a है, ये लाइन में b है। हमेशा y चेंज होगा लेकिन x चेंज नहीं होगा। और इसी प्रकार ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर x डिफाइन हो ऐसे करके, x इक्वल टू एफ वाई, एक्स वाई के रूप में डिफाइन हो, तो y इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी, ये y इक्वल टू ए है, y इक्वल टू बी रेखा है, तो इनके बीच का रेखा हो जाएगा a टू बी एक्स डी वाई, एक्स को y के रूप में रख देंगे। इसके बाद आता है दो वक्रों से बीच घिरा क्षेत्रफल। एक वक्र ऐसे जा रहा है, एक वक्र ऐसे जा रहा है, और ये x इक्वल टू ए लाइन है और ये x इक्वल टू बी लाइन है। यहाँ पर ये y1 है, ये y2 है, x के रूप में परिभाषित है। तो ये एरिया को निकालना, ये एरिया होता है x का लिमिट a टू b, y1 माइनस y2, ऊपर वाले से नीचे वाले वक्र को माइनस करना है x के रूप में। ऐसे ही इसमें भी हो सकता है कि ऐसे ये दो वक्र हैं, ये x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू डिफाइन है y के रूप में, और y की दो वैल्यू है ऐसे, तो ये एरिया, ये y इक्वल टू a, ये y इक्वल टू b, तो इसका एरिया हो जाएगा a टू b x1 माइनस x2, आउटर वाला कर्व माइनस अंदर वाला कर्व dy, ऐसे करके ये फार्मूला यूज होता है। इसमें अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि इस समाकलन का अनुप्रयोग करने के लिए आपको 11वीं का निर्देशांक ज्यामिति अच्छे से मालूम होना चाहिए कि कोई वृत्त का समीकरण दिया गया है तो वृत्त कैसे बनेगा, कहाँ उसका सेंटर होगा, कितना उसका रेडियस होगा। और वैसे दीर्घ वृत्त है, परवलय है, अति परवलय तो जनरली नहीं आता है, फिर भी दिया गया किसी क्वेश्चन में तो देखते हैं। और सिंपल कर्व भी होता है जिसमें सीधा सीधा आपको बताया जाएगा y इक्वल टू समथिंग x और x इक्वल टू समथिंग कुछ लिमिट दिया जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला में पुट करना, डायरेक्ट फार्मूला में पुट करके बनाना, ऐसा वाला क्वेश्चन भी मिल सकता है। तो इसमें हम देखते हैं आगे ये क्वेश्चन है कि एक वक्र दिया हुआ है और एक अक्ष के बीच का क्षेत्रफल निकालने को बोला है। तो ये देखिए y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 2x माइनस एक्स स्क्वायर है तथा x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल। घिरा क्षेत्रफल को निकालना है। तो ये किसका समीकरण, y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक दो घात का है और एक एक घात का है, तो ये परवलय बनाता है। दोनों दो घात का रहता है और एक दोनों का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फॉर्म में होता है, तो वृत्त बनाता है, एक्स वाई का पद नहीं रहेगा। तो ये परवलय है। इस परवलय में इसको इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस वाई, इसको इधर पक्षांतर करके ले आए, तो x माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो माइनस वाई प्लस 1 इधर भी ऐड कर दिए, तो ये बन गया x माइनस 1 का स्क्वायर, और ये माइनस साइन कॉमन लेंगे तो y माइनस 1। तो ये एक परवलय है, ये माइनस होने की वजह से अधोमुखी है। इसका शीर्ष से यहाँ से पता चल रहा है 1 1, ये इसका शीर्ष से यहाँ से पता चल रहा है, मतलब ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay माइनस 4ay फॉर्म का परवलय है। यदि यहाँ प्लस रहता तो ऐसा करके ऊपर बनता है, माइनस है तो ये नीचे बनेगा। और y अक्ष को ये कहाँ पर एक्स अक्ष जीरो लेंगे तो y को जीरो पर काटेगा, y को जीरो लेंगे तो एक्स अक्ष को काटेगा। तो इसका जो शीर्ष है, शीर्ष 1 1 पर है
और एक y0 लेने पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल 0 या x माइनस 2 इक्वल 0, तो x इक्वल 0 एंड x इक्वल 2, मतलब ये 0 0 और 2 0 पर से होकर के जाता है। तो इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, ये लगभग 1 1 पॉइंट है, यहाँ से ऐसे करके नीचे की ओर ऐसे जाएगा, ये 0 0 है और ये 2 0 है। तो वक्र और एक्स अक्ष के बीच का एरिया ये वाला हुआ, ये वाला एरिया हुआ अपने पास। ये है परवलय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो देखिए जैसे इसके पहले हमने चित्र बनाया था, यहाँ पर x इक्वल टू 0 लाइन है, यहाँ पर एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो x इक्वल टू 2 होगा, इसका पॉइंट 2 0 है। तो x का जो सीमाएं हैं वो 0 से 2 है और यहाँ वक्र जो है इस रूप में है। तो ये वक्र और x अक्ष के बीच का घिरा क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 2, और वैसे चाहे तो इसको भी ले सकते थे, डबल कर देते 0 to 2 y dx। तो इंटीग्रेशन 0 to 2 y की वैल्यू रखेंगे तो x क्यूब माइनस 2x dx, इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2, ये इसका समाकलन हो गया। इसका लिमिट डाल देंगे 0 to 2, तो 0 रखेंगे तब तो 0 ही आएगा, 2 रखेंगे तो 8 अपॉन 3 आएगा ये, और माइनस 2 2 कट गया 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x रखे थे, ये थोड़ा वो है ऐसा 2x माइनस एक्स स्क्वायर रखना था, इसीलिए माइनस में आ रहा है ऐसे, ये माइनस में रहेगा ये प्लस में रहेगा, तो ये प्लस में ये माइनस में, तो ये माइनस 8 यहाँ से माइनस y की वैल्यू रख दिए थे, जबकि y की वैल्यू रखना है, तो माइनस 8 प्लस 12 अपॉन 3, तो 4 अपॉन 3 वर्ग इकाई, ये इसका क्षेत्रफल हुआ। क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पहले ट्रेसिंग करना है, किसी किसी में ट्रेसिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चित्र बनाने की किसी किसी में चित्र बनाने का ज़रूरत पड़ेगा। तो आगे हम देखते हैं, जैसे कोई वृत्त का क्षेत्रफल तो हम जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब यदि आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालने को कहा जाए, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने को कहा जाए समाकलन विधि से, तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। एक वृत्त का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, फार्मूला तो हमको पता है पाई आर स्क्वायर, उससे वेरीफाई हो जाएगा, और समाकलन का उपयोग कैसे करेंगे उसको देखते हैं। ये हमने अभी परवलय दिया था, ये परवलय क्या था, अधोमुखी था, नीचे की ओर जा रहा था, शीर्ष अलग था इसका, 0 0 ना हो करके हमको दिया गया है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25 दिया हुआ है वृत्त। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, ये वृत्त का समीकरण है। तो इसका तुलना हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से करें, तो इसकी त्रिज्या 5 मिलेगा हमको, इसकी त्रिज्या 5 मिलेगा, क्योंकि 5 का वर्ग है इसलिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, इसको हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसकी त्रिज्या 5 है, और इसका केंद्र एक्स और वाई के साथ कुछ भी माइनस नहीं हुआ है तो 0 0 है। तो हम पहले एक वृत्त बना लेते हैं ऐसे करके, ये एक वृत्त बनाया, ये एक वृत्त है, इसका केंद्र ये 0 0 है और रेडियस 5 है, तो यहाँ पर एक्स अक्ष काटेगा तो ये निर्देशांक 5 0 होगा, ये 0 5 होगा, ये -5 0 होगा, एक्स अक्ष पर है तो ये 0 -5 होगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल ये O है मान लीजिए ओरिजिन, ये वाले को ये मान लेते हैं, ये वाले को B मान लेते हैं, तो यहाँ पर ये x इक्वल टू 0 लाइन हो गया, यहाँ पर x इक्वल टू 5 लाइन हो गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4 गुणित एरिया OABO, मतलब ये क्या सममिति होने की वजह से वृत्त के क्षेत्रफल को ये एक्सिस जो है 4 कोऑर्डिनेट एक्सिस 4 बराबर भागों में बांटता है, तो इतने कैलकुलेशन करके हम 4 से गुणा कर देते हैं, 4 से गुणा कर देंगे और ये एरिया को निकालेंगे। ये एरिया को देखा जाए तो ये x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 5 से घिरा है, और इधर एक वक्र का y की वैल्यू है, y इक्वल टू यहाँ से निकाले तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, 25 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है।
तो ये हो जाएगा एरिया इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 to 5 अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा वाई डी एक्स। अब इसमें स्टैंडर्ड के फार्मूला है, इस फॉर्मेट में था, एक समय बताए थे हम, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यदि ऊपर में है तो x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपान ए, ऐसा करके था। निश्चित समाकलन है तो c नहीं लेंगे तो 4 टाइम्स ये हो जाएगा x/2 अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 25 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन 5 0 to 5। तो 4 x इक्वल टू 5 रखेंगे तो ये टर्म्स इसके कारण 0 हो जाएगा, और 0 रखेंगे तो इसके कारण 0 हो जाएगा। 0 इंटू समथिंग आएगा, यहाँ पर 25 माइनस 25 आएगा, तो दोनों बार ये 0 हो गया। इसमें निकालते हैं 25/2 साइन इनवर्स 5 अपॉन 5 माइनस 25/2 साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, और साइन ये इनवर्स का 1 है, 5/5 यानी 1 वंस मीन्स साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए 4 इंटू 25/2 और π/2, तो 2 से 4 कट गया, ये आ गया 25 पाई। अब यहाँ से भी देख सकते हो, यदि कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है तो पाई r स्क्वायर उसका क्षेत्रफल होता है, r की जगह 5 रखेंगे तो 25 पाई आएगा, ऐसे करके। इससे हम वेरीफाई कर लिए, ये वृत्त का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। अब जैसे और वृत्त का ही एक बताते हैं, वृत्त का ही और क्षेत्रफल बताते हैं। वृत्त का फॉर्मेट बदला रहेगा, वृत्त अलग फॉर्मेट में होगा तो कैसे होगा, देखिए फिर से एक वृत्त ही ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax ऐसा दिया हुआ है, तो इसको हम फॉर्मेट चेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 0। इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए ए स्क्वायर ऐड करना होगा दोनों साइड, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये हो गया x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसकी त्रिज्या a है ये, और इसका जो केंद्र है वो a0। तो वैसे इसका आंसर पाई a स्क्वायर आना चाहिए, भले ही केंद्र कहीं पर भी हो, कैलकुलेशन कुछ अलग हो सकता है। इसका केंद्र बदलना है, केंद्र a0 पर है, और वैसे इसको देखा जाए तो केंद्र a0 पर है तो ये मूल बिंदु को टच करेगा। ये x एक्सिस से मान लीजिए यहाँ a0 है और इसकी त्रिज्या a है, तो यहाँ पर से y एक्सिस जाएगा। ऐसा वृत्त है, केंद्र a0 पर है, त्रिज्या a है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये 4 भाग में बटा, तो ये वाले भाग का निकाल देते हैं। यहाँ y की वैल्यू आएगा y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2ax ऐसा करके। तो ये x इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये x इक्वल टू a हो जाएगा। ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर एरिया OAB, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 4 टाइम्स एरिया OABO। ये वाले एरिया को निकाल देते हैं, क्योंकि सब जितना ये है उतना ये है, फिर जितना ये है उतना ये है, तो 4 बराबर भाग में बटा हुआ है। तो इसमें 4 गुणित इसका जो लिमिट है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक, और y स्क्वायर इक्वल टू 2ax माइनस एक्स स्क्वायर है, अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसमें पिछला वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन सेट करना पड़ेगा हमको, और ऐसे लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं, x इक्वल टू करके। चलो इसको इस फॉर्मेट में बदल ही देते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a, हमने a स्क्वायर ऐड किया और a स्क्वायर माइनस किया,
ऐसे। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 0 टू ए स्क्वायर, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये a माइनस एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा dx ऐसे। तो फिर अब पूरा फार्मूला लगा देते हैं हम। x की जगह a माइनस एक्स का स्क्वायर है, ये माइनस में आ जाएगा, या x माइनस a का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। x अपने पास पॉजिटिव में रहेगा तो x की वैल्यू a से ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पर जो ले रहे हैं इसमें थोड़ा सा इंटीग्रल में ये ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू यहाँ a से कम है, इधर x की वैल्यू a से कम है, उधर a से ज़्यादा है, लेकिन स्क्वायर है तो उसको लिया जा सकता है। x माइनस a का भी स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो x माइनस a का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला हो जाएगा 4 टाइम्स x/2 यानी x माइनस a/2 अंडर रूट, ये क्वांटिटी वही आएगा 2ax माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस a²/2 साइन इनवर्स x माइनस x की जगह x माइनस a है ऐसे। ये हो गया 0 टू a। तो 4, देखिए a रखेंगे तो x माइनस a इसके कारण 0 हो जाएगा, और 0 रखेंगे तो यहाँ पर दोनों 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसमें मान रखते हैं साइन इनवर्स a²/2 साइन इनवर्स, यहाँ पर a रखेंगे तो a माइनस a अपॉन a माइनस साइन इनवर्स 0 माइनस a अपॉन a ऐसे। एक बार a रखा है, एक बार 0 रखा है, तो ये a माइनस a 0 हो गया, साइन इनवर्स 0 0 हो गया 4। अच्छा, यहाँ a²/2 नहीं लिखे हैं, a²/2 तो माइनस a²/2 साइन इनवर्स 0 माइनस a से कटेगा तो -1, तो साइन इनवर्स -1 यानी -π/2, तो 4 माइनस a² इंटू -π/2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से कट के 4, तो ये πa² आ गया इसका एरिया। इस प्रकार ये वृत्त का एरिया निकला। नेक्स्ट हम देखते हैं अलग अलग कर्व का भी देखेंगे आगे जाकर। अभी कुछ स्टैंडर्ड जो फार्मूले हैं उसको देख लेते हैं। जैसे दीर्घवृत्त का वैसे फार्मूला जानना चाहें तो πab होता है। यदि a और b उसके अर्ध दीर्घाक्ष और अर्ध लघु अक्ष है तो πab उसका क्षेत्रफल होता है। ये ऐसे फार्मूला भी मालूम होना चाहिए कैलकुलेशन करने के बाद वेरीफाई करने के लिए। तो देखते हैं, दीर्घवृत्त का है x² अपॉन 9 + y² अपॉन 4 = 1। ये दीर्घवृत्त है, इस फॉर्मेट का है ये ऐसे। दीर्घ अक्ष x अक्ष के अलॉन्ग में है, ये y = 0 करेंगे तो यहाँ पर 3 0 आएगा, यहाँ -3 0 आएगा, यहाँ 0 2 आएगा, यहाँ 0 -2 आएगा। ये सेंटर है, ओरिजिन। तो इसमें भी क्या है, सममिति है। ऐसे हम बनाए हैं तो भले ही नहीं दिख रहा है, बाकी सममिति है, सभी एरिया बराबर है, तो इसको a मान लेते हैं, इसको b। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y² अपॉन 4 = √1 माइनस x² अपॉन 9, तो y² = 4 और इधर आ जाएगा 9 √9 माइनस x² अपॉन 3 ऐसे। सॉरी, अभी रूट नहीं लिए हैं ऐसे, तो अपान में 9 ही रहेगा। अब रूट लेंगे तो y = 2 √9 माइनस x² अपॉन 3 ऐसे करके आएगा। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणित एरिया, ये सममिति होने की वजह से OABO, तो 4 गुणित यहाँ x की वैल्यू 0 है और यहाँ पर x की वैल्यू ये वाले एरिया को ले रहे हैं, x = 3 है, तो 0 to 3 y dx। तो ये हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन 0 to 3, y की वैल्यू है 2/3 √9 माइनस x²। उसी फॉर्मेट में फिर से आ गया, उसी फॉर्मेट में ये फिर से आ गया x/2 वाले से, तो ये 4 × 2/3 ये होता है x/2 √9 माइनस x² प्लस a² 2 मीन्स 9/2
साइन इनवर्स एक्स अपान ए मतलब एक्स अपान 3, ए की जगह 3 है, 0 to 3, तो 8/3। देखिए 3 रखेंगे तो इसके कारण 0 और 0 रखेंगे तो इसके कारण 0, ये टर्म्स तो 0 हो गया। यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 3 रखेंगे तो आएगा कुछ 9/2 साइन इनवर्स 3/3, तो ये पाई/2 हो गया। 8/3 इंटू 9/2 इंटू पाई/2, तो ये इससे कटेगा 2 आएगा, इससे कटेगा तो 3 आएगा, तो 6 पाई। मैंने बोला था पाई ए बी, ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 2 है, इसीलिए 6 पाई आएगा। ये दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब कुछ और अलग टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने कुछ पर्टिकुलर डायग्राम का क्षेत्रफल निकाला है, वृत्त का, दीर्घवृत्त का। देखिए इसमें दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 2y माइनस एक्स, वो y अक्ष के बीच का क्षेत्रफल। ये भी पहले क्वेश्चन जैसे हो गया। y स्क्वायर इक्वल टू 2y माइनस एक्स और x अक्ष, y अक्ष बोला है, y अक्ष के बीच का क्षेत्रफल। तो ये इसके ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, और ये हो गया y माइनस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। अच्छा, सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन परवलय आया y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, जो इधर ऐसे करके बनता है, इसका शीर्ष 1 1 है, तो ये ऐसे बनेगा 1 1, मतलब ये यहाँ से ऐसे, और x इक्वल 0 रखने पर y इक्वल 0 और y इक्वल 2, ये ऐसे करके ये परवलय ऐसे करके बनेगा, ये 1 1 पर इसका शीर्ष होगा। तो ये y अक्ष और इसके बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें हम x के रूप में रखेंगे, y इक्वल 0 है इधर, इधर y इक्वल टू 2 है। x 0 करेंगे तो y इक्वल 1 और y इक्वल 0 और y इक्वल 2 आएगा इस समीकरण से। तो y इक्वल 0 से y इक्वल टू 2 के लिए इसको हमको समाकलन करना है और इधर x के रूप में रखना है। तो x इक्वल क्या हो जाएगा 2y माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे। तो जो एरिया है ये हो गया y इक्वल टू 0 to 2 x dy, 0 to 2 x की वैल्यू हमको रखना है 2y माइनस वाई स्क्वायर dy। तो ये हो जाएगा 2 इंटू वाई स्क्वायर अपान 2 माइनस वाई क्यूब अपान 3, 0 to 2, तो ये 2 2 कट गया, ये 4 आ गया, माइनस 4 का क्यूब 8/3, 0 रखेंगे तो सभी 0 हो जाएगा दोनों। तो 12 माइनस 8 यानी 4/3 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट देखते हैं और इसमें है y इक्वल साइन स्क्वायर एक्स, y इक्वल साइन स्क्वायर एक्स और x अक्ष x इक्वल 0 और x इक्वल टू पाई। x अक्ष है एक तरफ x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू पाई है। तो साइन x का जो बनाते हैं हम, ये 0 यहाँ पर पाई/2, यहाँ पर पाई, यहाँ 3 पाई/2। तो साइन x की वैल्यू -1 और +1 के बीच में होता है। तो जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, यदि इसका ग्राफ बनाना भी चाहें तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ते जाएगा ये 1 तक बढ़ेगा, ये ऐसे करके ऐसे, उसके बाद पाई में आकर के 0 हो जाएगा फिर इसके आगे करेंगे फिर ऐसे ही आएगा पॉजिटिव में, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए। यदि स्क्वायर नहीं रहता तो ऐसे नेगेटिव होता है, यहाँ पर -1, लेकिन यहाँ पर भी +1 हो जाएगा, आगे करके ऐसे ऐसे ही बनेगा इसका ग्राफ यदि बनाना चाहें तो। लेकिन हमको समाकलन तो यहाँ तक ही करना है, पाई तक ही समाकलन करना है। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू पाई y dx, तो 0 to पाई साइन स्क्वायर x dx। तो साइन स्क्वायर x का समाकलन करने के लिए इसको हम 0 to पाई 1 माइनस cos 2x/2 लिखेंगे। ऐसा बहुत सारे यूज कर चुके हैं फार्मूला। 1/2 1 का x हो जाएगा माइनस cos x का साइन x हो जाएगा और अपान में 2 आएगा, 0 to पाई। तो
हाँ, यहाँ पर देखिए एक्स एक जगह पाई रखेंगे तो पाई आएगा, जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। साइन 2x है, एक्स एक जगह पाई रखेंगे तो टू साइन 2 पाई भी जीरो होता है और साइन जीरो भी होता है, तो सिर्फ पाई रखने पर आएगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा। तो 1/2 इंटू पाई यानी पाई/2 इसका क्षेत्रफल है। इस प्रकार ये बहुत छोटा कैलकुलेशन से बन गया। इसमें दो वक्र का देखते हैं, दो वक्र के बीच घेरा क्षेत्रफल कैसे बनाएंगे। तो दो वृत्त दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 तथा x माइनस 1 का स्क्वायर तथा वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 ऐसे दिया हुआ है। इनके बीच का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो इसका जो रेडियस है 1 है और इसका केंद्र 0 0 है, इसका रेडियस भी 1 है लेकिन इसका केंद्र 1 0 है। मतलब दो वृत्त हैं, एक का 0 0 है, दोनों का रेडियस सेम है, एक 1 0 है। तो ये लगभग इस प्रकार से होगा, ये ऐसे टच करेंगे, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट ना करके टच करेंगे, ये एक्स एक्सिस होगा, तो ये ऐसा वाई एक्सिस, एक्स के ये वाला वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, और ये वाला वृत्त जो है सेंटर 1 0 पे है, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा, ऐसे टच करेगा। ये सही नहीं बना है ये वृत्त। दूसरा वृत्त है उसका सेंटर 1 0 पे है, ये 1 0 पे है सेंटर, तो ऐसे करके वृत्त बनेगा ऐसे। ये वाला एरिया दोनों के अंदर में है, ये वाला एरिया दोनों के अंदर में है। ये वृत्त का समीकरण है x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये वृत्त का समीकरण ये है। तो ये जो एरिया है ये OAB मान लिया जाए, तो जैसा ऊपर में है वैसे ही नीचे में है, तो OAB का डबल कर देते हैं, घेरा क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एरिया OABO, ऐसे ये पूरा क्षेत्रफल। अब इसको भी क्या है, दोनों की रेडियस सेम होने की वजह से और दो भाग में ऐसे बांटा जा सकता है। ऐसे करके दो भाग में बांटेंगे तो ये वाले एरिया को लेंगे तो ये वृत्त का लेना पड़ेगा y की वैल्यू, और ये वाले एरिया को लेंगे तो इसको c मान लेते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा है y का वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ पर जो y की वैल्यू आएगा ये y हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू यहाँ से y की वैल्यू भी लेना थोड़े हमारे लिए तकलीफ हो सकता है, इसीलिए हम ये वाले पार्ट को ले लेते हैं। मतलब ये जो पूरा एरिया है ये वाले पार्ट का 4 पार्ट, तो 4 इंटू एरिया CABC ले लेते हैं। ये वाले पार्ट को लेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से रखना पड़ेगा, ये वाले पार्ट को लेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से रखना पड़ेगा। ये आसान है ये 4 भाग में इक्वल, तो ये हो जाएगा 4 x की वैल्यू यहाँ 1 है तो ये 1/2 हो गया, 1/2 से 1 जाएगा, ये 1/2 हो गया। और ये करके देख भी सकते हो, एक्स स्क्वायर इसमें से इसको माइनस कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल 0, यानी इस समीकरण से इस समीकरण को घटा दिया तो y कट गया, 1 1 कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल 0, तो ये कट गया, x इक्वल 1/2 आएगा। मतलब इन दोनों का कटन बिंदु यहाँ पर है x इक्वल 1/2 पर, ऐसे करके निकाल सकते हैं। इससे लिमिट निकलेगा 1/2 यहाँ से यहाँ तक 1 तक, और y dx, तो 4 टाइम्स 1/2 से 1 तक √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो ये 4 टाइम्स इसका हो जाएगा x/2 √1 माइनस a स्क्वायर प्लस a²/2, a की जगह 1 है, साइन इनवर्स x/1 1/2 to 1। तो ये क्वांटिटी तो देखिए 1 पे 0 हो जाएगा, 1/2 पे 0 नहीं होगा, 1 पे 0 होगा, 1/2 पे 0 नहीं होगा, 1 पे 0 हो जाएगा, माइनस करके आएगा। 1 पे 0 इसके कारण हुआ, 1/2 करेंगे तो माइनस 1/2 पहले से है, ये एक जगह 1/2 रखेंगे, √1 माइनस 4 ऐसे माइनस में आएगा ना, 1 रखने पर 0 हो गया, माइनस 1/2 रखे। अब इसमें 1 रखते हैं, 1/2 साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 साइन इनवर्स 1/2, तो ये 4 हो गया, ये √3/2 हो जाएगा, -1/4 इंटू √3/2 प्लस ये π/2 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1, तो ये 2 के कारण π/4 माइनस 1/2 π/6 है कि 30 अंश का वैल्यू होता है तो π/12 हो जाएगा ऐसे।
तो 4 माइनस √3/8 प्लस इसमें एलसीएम 12 लेंगे तो ये 3 पाई हो जाएगा, ये माइनस पाई 2π/12, तो 2π/12 है ना π/6 हो गया ये 4π/6 माइनस √3/8। 4 को अंदर ले जाएंगे तो 4 को अंदर ले जाएंगे तो ये 2 से कटेगा तो 2π/3 और √3/2, ये इसका एरिया होगा, ये इसका एरिया होगा इस वृत्त के लिए, दो वृत्तों के बीच का एरिया। इसमें आप देखे होंगे कि कैलकुलेशन के लिए हमने क्या किया कि वक्र को कौन से हिस्से को हम यूज किए करेंगे, इसके आधार पर उस पार्ट को हमने ले लिया था, उस पार्ट को लेकर हमने बनाया है। ऐसी कोई सरल रेखा और कोई दीर्घवृत्त वगैरह का भी हो सकता है बीच का एरिया निकालने का। इसमें क्या है कि कुछ लंबे लंबे क्वेश्चन को हमने लिया है, छोटा छोटा क्वेश्चन को आप स्वयं प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, एक परवलय है, एक परवलय है और एक, अच्छा 2 परवलय दिख रहा है। एक ऐसा है y = x² और दूसरा है x² + 4y - 1, x² + 4y - 1 = 0, इन दोनों के बीच का घिरा क्षेत्रफल। तो ये जो परवलय है x² = 4ay, ये ऊपर की ओर जाने वाला है, इसका सेंटर है, इसका शीर्ष है 0 0 है, इसका जो शीर्ष है x y में कुछ माइनस नहीं हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं x² - 4y - 1। तो ये माइनस होने की वजह से नीचे की ओर जाने वाला है, और इसका जो शीर्ष है, इसका शीर्ष x 0 है और y 1 है। तो ये 0 0 से स्टार्ट होकर के ऐसे करके इधर चला गया, और इसका शीर्ष 0 1 है, तो यहाँ से स्टार्ट होकर के ये ऐसे इधर चला गया, ऐसे करके ये हो जाए y = x² का ग्राफ, और ये है x² = -4y - 1। माइनस रहता है तो अधोमुखी रहता है, शीर्ष से स्टार्ट होकर इधर, और प्लस रहता है तो ऊर्ध्वमुखी रहता है। ये एरिया आया इनके बीच में, तो ये इनके बीच में आया, तो ये दोनों एरिया क्या हुआ, सिमेट्री होगा। तो पूरे एरिया को OAB ऐसे मान लें, तो OAB एरिया निकालेंगे, इसका डबल करेंगे तो एरिया निकल जाएगा। और वक्र अब इधर है और ये y अक्ष आ रहा है, तो y/dx वाला फार्मूला लगेगा इसमें, y अक्ष आ रहा है तो y/dx का फार्मूला इसमें लगेगा। यहाँ तक इसका कर्व का मान बदल जाएगा, इसको c मान लेते हैं। तो घेरा क्षेत्रफल यदि हम लिखेंगे, घेरा क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले इतना को छोड़ रहे हैं, इतना का कैलकुलेशन करेंगे तो 2 टाइम्स लिख लेते हैं, 2 टाइम्स एरिया OACO प्लस एरिया CABC। ऐसे देखिए, इस एरिया का डबल ये, इस एरिया का डबल ये, ऐसा करके पूरा एरिया आ जाएगा। और 2 भाग में इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ पर वक्र का मान कुछ और है, यहाँ पर y का मान कुछ और है, इसलिए 2 भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पर y = 0 है, यहाँ पर y = क्या है इसको देखना पड़ेगा। यहाँ पर तो y = 1 है, यहाँ पर y = 1 है, तो इसको निकालने के लिए, प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए दोनों x² को बराबर कर देते हैं। जैसे y है, ये x² = y है, ये x² की जगह y रख देते हैं, तो y = -4y + 4, तो ये इधर आएगा तो 5y = 4, y = 4/5। यहाँ पर जो कटन बिंदु है वहाँ पर y का मान 4/5 प्राप्त हो रहा है, 4/5। फिर इसका रूट करेंगे तो x का मान निकलेगा, तो x की जरूरत नहीं है हमको, तो y/dx के फॉर्म में लेना है, क्योंकि फार्मूला जो बताया था उसमें अब ये y की लिमिट डिफाइन होगा और x के रूप में कर्व रहेगा। तो ये वाला जो कर्व है, नीचे जाने वाला कर्व है, इसमें देखिए ये वाला जो कर्व है नीचे जाने वाला, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, ये हो जाएगा x² = 4 - 4y, 4 - 4y रहेगा, तो x = √, 4 का रूट 2 बाहर आ जाएगा, 1 - y ये वाला में, और ऊपर वाले में, नीचे वाले में जब लिमिट 0 to 4/5 रहेगा तो x = √y रहेगा, x = √y नीचे वाले में। ऊपर वाले में रहेगा x = 1 - y, 4 कॉमन लेंगे तो 1 - y ऐसा करके रहेगा। तो देखिए जो एरिया है 2 टाइम्स एरिया OACO, ये एरिया को लिखेंगे तो y/dx, तो y की वैल्यू रखेंगे √y, और लिमिट हो
y की लिमिट है 0 टू 4/5 x dy प्लस यहाँ 4/5 से 1 तक जा रहा है x dy। x दोनों में अलग अलग रहेगा, 2 टाइम्स 0 टू 4/5। यहाँ पर जो x एक वैल्यू रहेगा रूट y रहेगा, रूट y dy प्लस 4/5 टू 1 x एक वैल्यू यहाँ पे रहेगा 2 √1 माइनस y dy। अब इसका समाकलन कर देते हैं, 2 रूट y का हो जाएगा y टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 0 टू 4/5 प्लस ये भी रूट में है 1 माइनस y टू पावर 3/2 अपॉन 3/2, लेकिन y के साथ -1 है तो -1 यहाँ पर आ जाएगा और ये 2, और इसका भी लिमिट हो जाएगा, ये 2 को यहाँ लिख देता हूँ। कांस्टेंट में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये माइनस हो गया, इसका 4/5 टू 1 हो जाएगा, तो 3/2 है वो 2/3 हो जाएगा, तो ये 4/3 एंड 4/5 टू पावर 3/2 0 रखेंगे तो 0, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 1 माइनस y 0 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस फिर ये माइनस आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 4/3 और ये माइनस, और 4/1 माइनस 4/5 टू पावर 3/2 ऐसे। y की जगह 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये रखेंगे तो उस समय 0 नहीं होगा, तो ये माइनस से प्लस हो गया। 5 टू पावर 3/2 यानी 1.5 यानी 5√2 हो जाएगा, और 4 टू पावर 2/3, 4 टू पावर 3/2 मतलब 2 स्क्वायर का 3/2 यानी 2 कट गया, 2 टू पावर 3, तो 4/3 8/5√5 प्लस माइनस प्लस हो गया 4/3, और ऊपर में आ गया 5 माइनस 1 यानी 5 माइनस 4 यानी 1 आ गया, तो ये 1/5√5 ऐसे आ जाएगा, 1/5√5। यहाँ पर अच्छा ये वाला 2 का मल्टीप्लाई नहीं किए हैं अभी, अब तो एक 2 और आ जाएगा, ये यहाँ पर ये वाला 2 था, ये वाला 2, तो ये 4 हो जाएगा, और ये 2 आएगा तो ये 8 हो जाएगा। तो नीचे में है, सभी के नीचे में 3 × 5√5, इधर 32 है, इधर 8 है, तो 40/3 × 5 × √5, तो 5 से कटेगा तो 8/3√5 इसका एरिया है, 8/3√5 इनका एरिया है, घिरा क्षेत्रफल। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार इसका कैलकुलेशन करते हैं, कौन सा एरिया कहाँ पर है, कौन सा वक्र कहाँ पर है, इसके आधार पर इसका कैलकुलेशन किया जाता है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक वृत्त है और एक परवलय है। वृत्त x² + y² = 64 और y² = 12x ऐसा करके है। तो वृत्त का क्या है, वृत्त है जिसका सेंटर 0 0 है और उसका रेडियस 8 है, तो यहाँ पर काटेगा ये 8 शून्य को, x अक्ष को, और इसका केंद्र 0 0 रेडियस 8, इसका शीर्ष ये परवलय है y² = 4ax फॉर्म का, यानी ओपनिंग राइट का इस साइड जाने वाला परवलय है, इसका शीर्ष 0 0 है, तो 0 0 से स्टार्ट होकर के ऐसे ये इधर ऐसे जाएगा ये परवलय y² = 12x। अब ये मतलब इसका कैलकुलेशन करने के लिए जैसा इधर है वैसा इधर तो है, तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, इधर वक्र रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें x का लिमिट चेंज होगा, तो दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु को निकाल लेते हैं। तो यहाँ से y² = 12x यहाँ रख देते हैं, तो x² + 12x - 64 = 0, तो 16 चौक 64, तो x² + 16x - 4x - 64, तो x कॉमन लेंगे तो x + 16 - 4 कॉमन लेंगे तो x + 16, तो x - 4 एंड x + 16, तो x = 4 पर y² की वैल्यू निकलेगा। देखिए x = 4 रखेंगे तो y की वैल्यू निकलेगा, और x = यदि हम -16 रखेंगे तो इसकी वैल्यू माइनस में नहीं निकलेगा,
तो यहाँ पर y का जो कोऑर्डिनेट है वो 4 है, x कोऑर्डिनेट कुछ और हो सकता है, y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर x इक्वल टू 4 है प्रतिच्छेद बिंदु पर। y की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं 12 चौक 48, तो 16√3 करके y की वैल्यू हो जाएगा यदि y की वैल्यू निकालना चाहें तो। ये हुआ x इक्वल टू 0 लाइन, ये हुआ x इक्वल टू 4 लाइन, और ये हो गया x इक्वल टू 8 लाइन। तो जो एरिया है पूरा एरिया को हम इतने का हाफ कर सकते हैं, ऊपर वाले हिस्से का कैलकुलेशन करेंगे। ये O है, ये A है, ये B है, ये C है। तो कैलकुलेशन करेंगे तो घेरा क्षेत्रफल 2 टाइम्स होगा, एक तो 2 टाइम्स मैंने इधर नीचे वाले को छोड़ रहे हैं, ऊपर OCA एरिया OCAO प्लस एरिया CBAC, ऐसे 2 एरिया, एक एरिया। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन, x की लिमिट 0 to 4 है, वहाँ पर y की वैल्यू प्लस 4 से 8 है, वहाँ पर y की वैल्यू अलग अलग रहेगा जैसे पिछले बार हुआ था। यहाँ पर जो y की वैल्यू लेंगे, यहाँ से लेंगे √12x करके, और यहाँ पर जो y की वैल्यू लेंगे √64 माइनस एक्स स्क्वायर लेंगे, ये वृत्त। यहाँ पर जो y की वैल्यू है परवलय का √12x होगा, मीन्स 2√3√x ऐसे, और यहाँ पर जो होगा ऐसे करके ये दीर्घ वृत्त का रहेगा y इक्वल √64 माइनस एक्स स्क्वायर, पूरे में रूट है। तो ये 0 to 4 2√3 इंटू √x dx पहले परवलय का आया, उसके बाद प्लस 4 to 8 y की वैल्यू हो गया √8² माइनस एक्स स्क्वायर dx ऐसे। तो 2√3 के x to power 3/2 अपॉन 3/2 0 to 4 इसका होता है x/2 √64 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 64/2 साइन इनवर्स x अपॉन 8। यहाँ का लिमिट है 4 to 8, और ये करली ब्रैकेट यहाँ से बंद। ये 2 दोनों के लिए है, ये 2 हो जाएगा, ये 2 ऊपर आएगा तो 4√3/3 एंड 4 to power 3/2 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 8 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 8 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। ये 8 स्क्वायर 64, तो 64 माइनस 64, -4 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -4/2 √64 माइनस 16। यहाँ पर रखते हैं तो ये 32 हो गया, और साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 करली ब्रैकेट ले लेते हैं। यहाँ पर 8 रखेंगे तो साइन इनवर्स 1, 4 रखेंगे तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 करली ब्रैकेट कैपिटल ब्रैकेट। तो ये 4 to power 3/2 है तो रूट निकलेगा 2, क्यूब करेंगे तो 8, ये 32√3/3 माइनस 64 माइनस 16 तो 48 माइनस 16 3 जा, तो 16 का √4, तो 4 4 जा 16, और ये 8 आ जाएगा, 8√3 यहाँ आ रहा है, 8√3 यहाँ आ रहा है, प्लस 32 साइन इनवर्स 1 मतलब π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2 यानी π/6 ऐसे। तो 2 आ गया, ये 3 8 जा 24, तो 32 से कटेगा तो 8√3/3 प्लस 32, इसमें 90 में 30 गया तो 60 π/3 आएगा, मतलब 3π माइनस 2π/6 यानी π/3 आ गया ये। तो हम 3 को कॉमन ले लेते हैं, 3 को कॉमन ले लेते हैं और 8 को कॉमन ले लेते हैं, 16/3 √3 प्लस 2π, ऐसे इसका एरिया आएगा, ऐसे इसका एरिया आएगा। और यदि पूरे एरिया में से माइनस करें तो इसका रेडियस है 64π। देखिए इसमें जो प्रश्न पूछा गया है हमने इस एरिया को निकाला है, लेकिन यदि इस प्रश्न में ये बोला था कि बड़ा एरिया कौन सा होगा, तो छोटा एरिया तो ये घिरा हुआ है, बड़ा एरिया बाहर घिरा हुआ है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। जैसे यदि एक्यूरेट क्वेश्चन में जाएं तो ये वृत्त का एरिया हो जाएगा पाई इंटू a² मीन 64, माइनस इसको माइनस करना पड़ेगा तो 16√3/3 ऐसे हो जाएगा, और माइनस 32π
तो ये 32 पाई माइनस 16√3/3 ऐसे, अच्छा सॉरी अपान में, पूरे के अपान में 3 है, कुछ और होगा। चलिए इसी को बना लेते हैं, छोटा एरिया को ही निकाल लिए, बड़े एरिया को नहीं निकालते हैं। तो इस प्रकार ये कुछ क्वेश्चन हैं जो हमने बनाया। आगे समाकलन का हम लगभग सब चैप्टर खत्म कर चुके हैं, इसमें समाकलन से ही रिलेटेड आता है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण या फिर इसका कॉम्पिटिशन का लेक्चर अगले लेक्चर में देंगे। धन्यवाद।